महापुरुष फरमाते हैं कि केवल नामदान लेने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात चित्त की चंचलता को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए साधक को उसमें निरंतर ही स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे सेवा, सिमरन व सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान परमात्मा को भूलता जा रहा है। वो भौतिक सुखों की तरफ भाग रहा है, जो कि सही नहीं है। भौतिक वस्तुएं कुछ समय के लिए तो सुख का अनुभव करवा सकती, लेकिन जिंदगी भर नहीं। आज के समय में जीवन को बेहतर बनाने के लिए भौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, लेकिन केवल भौतिक वस्तुओं की ही चाह करना और सब कुछ इन्हें ही मान लेना, ये दुखों का कारण है। सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल प्रभु की भक्ति में ही है। हमारे संत महापुरुष हमें हिदायत देते हैं कि सदैव प्रभु की प्राप्ति में ही अग्रसर रहने वाला इंसान सुख और संतुष्टि का अनुभव करता है। परमात्मा की शरण में जाने से इंसान वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो कि उसे असंभव लगता है। उसके चरणों में जाने से ही असीम शांति की प्राप्ति होती। बहुत समय पहले की बात है, एक रानी अपने गले का हीरों का हाल निकालकर एक खूंटी पर टांगने ही वाली थी कि अचानक से एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार ले उड़ा। चमकते हीरे देखकर बाज ने सोचा कि ये खाने की कोई चीज है। वह एक पेड़ पर जाकर के बैठ गया और खाने की कोशिश करने लगा। हीरे तो कठोर होते। उसने चोंच मारी तो वो दर्द से करा उठा। उसे समझ में आ गया कि ये उसके काम की चीज नहीं। उस हार को वो उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर उड़ गया। रानी को वो हार प्राणों से ज्यादा प्यारा था। उसने राजा से कह दिया कि उस हार का पता तुरंत लगवाइए, वरना वो खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए दूसरा हार बनवा दूंगा, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि उसको तो वही हार चाहिए। सब ढूंढने लगे पर किसी को भी वो हार नहीं मिला। रानी को भवन में चली गई। हार कर राजा ने यहां तक कह दिया कि जो भी वो हार को खोज निकालेगा उससे वो अपने आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। अब तो जैसे होड़ सी लग गई। राजा के अधिकारी और प्रजा सभी आधे राज्य के लालच में उस हार को ढूंढने लगे। अचानक वो हार किसी को एक गंदे नाले में दिखाई पड़ा। हार दिखाई दे रहा था पर उसमें से बदबू आ रही थी। उस नाले का पानी बहुत गंदा था, लेकिन राज के लोभ में एक सिपाही उसमें कूद गया। बहुत हाथ पांव मारा पर हार उसे नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा तो वो भी कूद गया। दोनों को देखकर कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूदे। फिर मंत्री कूदा। इस तरह जितने भी नाले से बाहर थे उनमें से ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे, नाले में कूदते रहे, लेकिन हार किसी को नहीं मिला। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नाले में कूदता, वो हार दिखना बंद हो जाता। थक हार कर वो बाहर आकर दूसरी तरफ उदास होकर के खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा था कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री तक सब कूदने को तैयार थे। सब लड़ रहे थे कि पहले मैं नाले में कूदूंगा, पहले मैं कूदूंगा। बड़ी अजीब सी होड़ लगी थी। इतने में राजा को खबर लग गई
राजा को यह भय हुआ कि कहीं आधा राज्य उसके हाथ से न निकल जाए, तो क्यों न मैं ही कूद जाऊं उस नाले में। यह सोचकर वो राजा भी उस नाले में कूद गया। एक संत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ से सने, तो बड़े चकित हुए। वो पूछ बैठे, क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है? लोगों ने सारी बात संत जी को बताई, तो संत जी ये सुन करके हंसने लगे। कहने लगे कि भाई, क्या किसी ने ऊपर भी देखा है? ऊपर देखो, उस टहनी पर वो हार लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वो तो उसकी परछाई है। ये देखकर राजा बड़ा शर्मिंदा। प्यारे सज्जनों, हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह ही बर्ताव कर, हम जिस सांसारिक चीज में सुख और शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वो उसी हार की तरह है जो कि क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला तो अंतहीन है। सांसारिक चीजें संपूर्ण सुख कभी दे ही नहीं सकती। सुख शांति तो हीरों का वो हार है, लेकिन वो परमात्मा में लीन होने से ही मिलेगा। बाकी तो सब कुछ उसकी परछाई मात्र है। गुरु के द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करने से, ध्यान साधना करने से मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले विकार धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मिलता है, तो उसका ये जन्म केवल मातृपूर्ण सद्गुरु को ही अपनाकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए हुआ। परमात्मा की भक्ति में जो सुख और शांति है वो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकती। इसीलिए सच्चे सुख का अगर अनुभव करना है तो प्रभु की भक्ति जरूर करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा मौज के अनुसार की जाने वाली भक्ति ही सफल होती है।